अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज जो है मैं जिस प्रोडक्ट का मैं आज रिव्यू करने जा रहा हूँ आप लोगों के साथ, वो है मेरी ये स्मार्ट वॉच। और ये स्मार्ट वॉच जो है मैं आपको इसलिए मैंने इसका रिव्यू बताना चाहता क्योंकि मेरे पास इसको अभी 2 से 3 साल हो गए। और इसकी परफॉर्मेंस क्या है, जो लोग अभी लेने के लिए सोच रहे हैं या जिनके पास अभी है और जो ये ख़रीदना चाहते हैं, तो उनके लिए रिव्यू है ताकि उनको पता चले कि ये मतलब कुछ टाइम बाद इसमें क्या इश्यूज़ आ जाते हैं या इशू नहीं आते या क्या परफॉर्मेंस रहती है इसकी। तो इससे पहले मैं आपको बड़ा शॉर्ट इसका जो है पहले थोड़ा सा बताता हूँ इस वॉच के बारे में कि ये 2016 की अगस्त में जो है ये वॉच जो लॉन्च हुई थी। और उसके बाद अब जो है इसका जो ये वाला जो मॉडल है यानी सैमसंग फ्रंटियर S3 जो है ये इस वक्त जो है वो डिसकंटिन्यू हो चुका है मॉडल। और लेकिन आपको जो है ईजीली OLX से जो है ये मिल जाएगी बहुत आसानी से। OLX पे इस वक्त आपको ये वॉच तकरीबन 17, 18, 19,000 18 से 19,000 के दरमियान जो है आपको ये अच्छी वॉच जो है ये आपको OLX से बहुत आसानी किसी सेलर से मिल जाएगी। तो मैं आपको इसके बॉडी डायमेंशन पहले बताता हूँ। इसकी बॉडी डायमेंशन जो है वो है 49, 46 और 12.9 mm, यानी इसका जो पूरा डायमेंशन बना हुआ है वो इस बेस पे बना हुआ है। उसके अलावा इसका जो वेट है वो 63 ग्राम है। 63 ग्राम इसका वेट है। वैसे तो 63 ग्राम सुनने में बहुत कम लगता है, लेकिन ये वॉच है वो खासी भारी है। मतलब आप इसको जब पहनते हैं यहाँ पे अपने रिस्ट पे तो वो खासी भारी लगती है, नहीं हाथ में भी लें इसको भारी लगती है। एज़ कम्पेयर टू एप्पल वॉच ये वॉच जो है थोड़ी सी वेट है इसका, मतलब थोड़ी भारी वॉच है आपको। मतलब आप बाजू पहन वो लोग जो शौकीन है मतलब कि भारी घड़ी पहनने के लिए, उनके लिए घड़ी बहुत अच्छी है। सर ये कि इसके जो पूरा जो बॉडी है इसका वो सारा स्टेनलेस स्टील का बना हुआ है, ओरिजिनल से स्टेनलेस स्टील का है। इसके जो पूरी बॉडी के अंदर कहीं भी प्लास्टिक या किसी भी चीज़ और का जो है वो इस्तेमाल नहीं किया गया। तो इसका जो सारा ये बैक से लेकर इसका जो साइड बॉडी है प्लस इसका जो ये बेजल बना हुआ है ये सारा स्टेनलेस स्टील का बना हुआ है। तो ये खासी मजबूत घड़ी है। मुझसे गिरी भी है कई बार, लेकिन इसको कोई जो है वो चोट नहीं आई। यहाँ तक इसका जो बेजल है ये भी ओरिजिनल स्टेनलेस स्टील का बना हुआ है। दूसरा जो इसका ग्लास फ्रंट है ये है गोरिल्ला ग्लास 3, यानी जो अभी तो गोरिल्ला ग्लास 3 का मेरे ख्याल में 5वां या 6वां वर्जन आ रहा है, लेकिन इसमें 3 वर्जन लगा हुआ है जो कि आपको बहुत अच्छा एक बहुत ही डायनेमिक जो है इसका वो आपको डिस्प्ले देता है। उसके अलावा ये वाटर रेजिस्टेंस भी आपको 1.5 m फॉर 30 मिनट्स, यानी 30 मिनट तक आप 1.5 मिनट के अंदर इस घड़ी को वाटर रेजिस्टेंस और डस्ट रेजिस्टेंस भी इसके अंदर है। तो आप इसको आराम से पानी के यूज़ कर सकते हैं। जो इसका डिस्प्ले है वो सुपर एमोलेड डिस्प्ले है। 1.3 इंच का जो है ये इसका स्क्रीन साइज़ है, जो कि 48.1% जो है स्क्रीन बॉडी रेशो देता है। रेजोल्यूशन इसकी है 360 बाई 360 पिक्सल्स, यानी 278 ppi डेंसिटी। इसकी डेंसिटी इसमें तो बहुत अच्छी है। इतनी डेंसिटी में तो स्मार्टफोन्स भी आते हैं जितनी डेंसिटी, मोबाइल फ़ोन की भी इतनी डेंसिटी आती है, PPI डेंसिटी जितनी खैर इसकी है। लेकिन 278 मेरे ख्याल में 1.3 इंच के लिए बहुत अच्छी जो है PPI डेंसिटी है। उसके अलावा जो इसमें कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास लगा हुआ है। कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास जो है वो अनब्रेकेबल होता है, बिल्कुल अनब्रेकेबल तो नहीं होता, लेकिन आपको काफ़ी जो है मदद करता है आपकी स्क्रीन के प्रोटेक्शन के लिए और आपके डिस्प्ले को भी ज़्यादा हेल्प करता है डायनेमिक करने के लिए। उसके अलावा इसके अंदर ऑलवेज ऑन डिस्प्ले भी है, यानी आप अगर वॉच पहन के रखते हैं तो थोड़ी देर बाद जब इसका डिस्प्ले ये जो कलर डिस्प्ले आपके सामने आ रहा है जब ये चला जाएगा तो फिर भी इसका एक ऑलवेज ऑन जैसा आपके मोबाइल में होता है टाइम आता रहता है, उस तरह इसका भी डिस्प्ले होता है। ये क्या करता है आपकी जो बैटरी को है वो सेव करता है। रोटेटिंग इसका बेजल है, ये इसका बेजल साथ आपको नज़र आ रहा है। इसे आप घुमा के जो अपने मेन्यूज़ वगैरह और ये सारी चीज़ें इस तरीके से इसके साथ हैंडल कर सकते हैं। तो ये रोटेटिंग बेजल है। अच्छा, यहाँ पे साथ ही मैं आपको बता देता हूँ कि जो इसका बेजल है ना ये टाइम के साथ थोड़ा सा रफ हो जाता है। जैसे कि आप देख रहे हैं मेरे घुमाने के साथ मेन्यू उतना काम नहीं कर रहा, लेकिन जब शुरू में था तो बहुत ज़्यादा फ्लुएंट था। अभी भी फ्लुएंट हो जाता है, लेकिन टाइम के साथ बहुत ज़्यादा रफ हो जाता है। लेकिन घुमाने के बाद भी मेन्यू जो है सही नहीं हो रहा। तो अलबत्ता ये टच है तो आप टच को इसको आसानी से यूज़ कर सकते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो इसमें सैमसंग ने अपना दिया हुआ है, जो है टाइजन ऑपरेटिंग सिस्टम, टाइजन OS 4.0 इसके अंदर दिया हुआ है। जो इसके अंदर चिपसेट जो है वो Exynos का लगा हुआ है 72714 nm का। और इसका जो CPU है या इसका जो प्रोसेसर है वो है डुअल स्कोर 1.0 GHz Cortex A53 का जो है इसके अंदर वो CPU लगा हुआ है। कार्ड जो है मेमोरी कार्ड इसके अंदर नहीं लगता, लेकिन इसकी जो इंटरनल मेमोरी है वो 4 GB से
76 MB तक इसकी रैम होती है। जो मेरे पास वर्जन है ये 768 MB वाला है, और 768 MB जो है वो इनफ होती है, क्योंकि वॉच के अंदर आप इतना कोई हैवी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन यूज़ नहीं करते, जिसकी वजह से ये आपको हैवी दे। मज़े की बात ये है कि इसके साथ जो है वो आपको एक्सटर्नल स्पीकर दिया हुआ है। जिसका एक्सटर्नल स्पीकर है, आप म्यूज़िक भी इस पर प्ले कर सकते हैं, और अगर आप कॉलिंग करेंगे तो उसकी कॉल की आवाज़ भी यहाँ से आएगी। और दूसरा मज़े की चीज़ ये कि यहाँ पे एक स्मॉल सा ये माइक दिया हुआ है, यानी आप कॉल पे भी इससे बात कर सकते हैं। और इस वॉच के साथ उसकी वॉइस काफ़ी क्लियर है। मैंने काफ़ी यूज़ किया इसको कॉलिंग पर्पज़ के लिए भी। यहाँ से आप गाने भी सुन सकते हैं, स्पॉटिफाई अपने मोबाइल से कनेक्ट करके, या आप म्यूज़िक आप डायरेक्टली इसमें भी सेव कर सकते हैं, तो वहाँ से भी आप इसको प्ले कर सकते हैं। जहाँ तक बात करते हैं इसकी कनेक्टिविटी की, तो कनेक्टिविटी ब्लूटूथ के जरिए मोबाइल से कनेक्ट हो जाता है। उसके अलावा इसके अंदर जो है वो एक्सटर्नल वाईफाई की फैसिलिटी भी मौजूद है। तो यहाँ से आप वाईफाई का अगर आप ऑप्शन देखेंगे तो आपको वाईफाई का ऑप्शन दिख रहा होगा। ये वाईफाई के थ्रू जो है ये आपके इंटरनेट से भी डायरेक्ट कनेक्ट हो जाता है। उसके अलावा ये फ्लैश लाइट का ऑप्शन दिया हुआ है कि ये इस तरीके से करके आपको फ्लैश लाइट शो करता है। साथ ही में अगर आप इसको ऑप्शन को बाहर जाएँ और ऊपर से और भी देखें तो इसमें फ्लाइट मोड है यहाँ पे, और फिर देखें साथ में तो आपको मिल जाएगा इधर बैटरी सेविंग का ऑप्शन भी आ रहा है ऊपर ही। उसके साथ जो है आपको डू नॉट डिस्टर्ब का बटन भी वहाँ नज़र आ रहा है। ब्राइटनेस भी ये जो है आप खुद मैनेज कर सकते हैं यहाँ से। उसके अलावा भी आगे हैं तो यहाँ प्ले बटन का भी ऑप्शन है, यहाँ मज़ीद सेटिंग्स हैं। और आप आगे जाएँ तो यहाँ पे आप ब्लूटूथ अपना हेडफोन जो है वो भी कनेक्ट कर सकते हैं उसके साथ, या मूवी अगर कोई प्ले हो रही है तो उसका भी आप थिएटर मोड ऑन कर लें, यानी अगर आप मूवी वगैरह देख रहे हैं तो आपको 1, 2, 3, 4 घंटे तक साइलेंट रहेगी स्क्रीन, कोई नोटिफिकेशन नहीं आएगा। सो इस तरह की ऑप्शन भी इसके अंदर मौजूद है। USB रेडियो वगैरह इसके अंदर नहीं है। NFC टेक्नोलॉजी इसके अंदर मौजूद है, यानी NFC टैप कर सकते हैं। इसके अंदर सैमसंग पे है, जो कि पाकिस्तान में तो नहीं है, लेकिन बाहर भी होता है कि सैमसंग आप डिवाइस पर टैप करते हैं तो NFC के थ्रू जो है वो सैमसंग पे से पेमेंट हो जाती है। अच्छा, इसकी जो बैटरी की बात करते हैं, बैटरी इसकी लाइन बैटरी है 380 mAh की। इसकी नॉन रिमूवेबल बैटरी है, बैटरी इसके अंदर होती है। इसके साथ वायरलेस चार्जर आता है, जो वायरलेस डॉक होता है, जो उसके ऊपर ऐसे मैग्नेटिक जो है उसके साथ वो अटैच हो जाता है, और ये जो है चार्ज हो जाती है। तकरीबन 1 घंटे या 2 घंटे के अंदर पूरी बहुत चार्ज हो जाती है। और उसके अलावा इसका जो वैसे जो कंपनी ने जिसका टाइम दिया हुआ है वो अप टू 72 आवर्स दिया हुआ है, यानी 72 आवर्स तक ये घड़ी इंटरनेट के साथ चल सकती है। लेकिन मेरा जो एक्सपीरियंस इसके साथ रहा है, अगर मैं इसको इंटरनेट या 3G के साथ यूज़ करूँ तो ये 1 दिन जो है पूरा निकल जाती है, मीन 24 घंटे। और अगर मैं इसको सिंपल अगर मैं इसको पावर मोड पे यूज़ करूँ ये 2 से 3 दिन में निकल जाती है। इसका मतलब कि तकरीबन 50-60 आवर्स जो हैं आप इजीली इसको विदाउट 3G यूज़ कर सकते हैं। अगर 3G के साथ यूज़ करेंगे तो ये मेरे ख्याल में आपका 1 या 1.5 दिन आपका ये बहुत अच्छी वॉच निकाल जाती है। अच्छा, इसमें कलर सिल्वर भी था, और ये मेटेलिक ब्लैक भी जो आपको नज़र आ रहा है, ग्रे ये भी था, लेकिन मुझे ये पसंद है। दूसरा इसके बॉक्स के साथ ये आपको 2 स्टेप जो है कॉम्प्लीमेंट्री मिलते हैं। तो ये वाला स्टेप है ये सब लॉन्ग वाला है, इसके साथ एक और स्टेप आता है वो छोटा होता है जो यहाँ तक होता है। तो आपके रिस्ट पर डिपेंड करता है कि आपके रिस्ट का साइज़ क्या है जो आपके हो। और दूसरा मज़े की बात ये कि आप इसके स्टेप्स जो हैं यहाँ से चेंज कर सकते हैं, यानी आप अपनी मर्ज़ी थर्ड पार्टी स्टेप्स आप यहाँ से ले लें, इस तरीके से यहाँ से खुलता है और यहाँ से अलग हो जाता है। तो आप ये मर्ज़ी के अपने स्टेप्स यहाँ से ख़रीद भी सकते हैं। तो मार्केट में जब ये वॉच नहीं आई थी तो इसकी प्राइस तकरीबन 35 से 40 हज़ार थी, लेकिन मैंने आपको बताया कि OLX से ये आपको आसानी 18 या 20 हज़ार के बहुत अच्छी कंडीशन में कोई बेच रहा होगा सेलर, वो 18-20 हज़ार की बेच रहा होगा, इससे ज़्यादा नहीं बेच सकता। उसके अलावा इसका अपना ऐप स्टोर होता है, उस ऐप स्टोर में जाके आप अपनी मर्ज़ी की एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपके पास सैमसंग मोबाइल है तो आप सैमसंग का स्टोर भी है। अच्छा कि ये कोई रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, किसी भी एंड्रॉइड मोबाइल के साथ जो है ये बहुत सिंक हो जाती है और उसको बहुत आसानी से इसको यूज़ कर सकते हैं। इसका जो बैक साइड पे है वो इसका जो है ये BP सेंसर लगा हुआ है, ये आपका जो है ब्लड प्रेशर वगैरह सारी चीज़ें नोट करता है, आपके मोबाइल पे भी अपडेट करता है और आपकी रिस्ट पे भी यहाँ स्क्रीन पे भी आपको दिखा देता है। तो सोहा मैं 2-3 साल से घड़ी यूज़ कर रहा हूँ, मुझे तो ये बहुत पसंद आई और इसने मेरा बहुत साथ भी दिया। बाकी सारे हेल्थ की चीज़ें भी इसके अंदर मौजूद हैं और मैं नीचे जो है आपको लिंक भी दे रहा हूँ, आप वहाँ पे जाकर मुझे इसकी डिटेल देख भी सकते हैं। तो ये मेरा एक्सपीरियंस इस वॉच के साथ था, उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। अगर आपने वॉच लेनी है तो आपको बहुत अच्छी किसी भी ऑनलाइन सेलर से मिल जाएगी। न्यू ये अभी तक नहीं आती है, अगर किसी को पुराना शौक है तो आपको ये न्यू वॉच वहाँ से मिल जाएगी। तो मेरी वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको पसंद आई तो इसको लाइक करें। अगर आपको वॉच लेनी है तो OLX पे या किसी भी फेसबुक मार्केट प्लेस सर्च करें, तो वहाँ पे आपको एक अच्छा सेलर मिल जाएगा, वहाँ से आप ये वॉच आसानी ले सकते हैं।